नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइस। आज हमारे पास खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर नेहा सिंह। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो आज हम इनके अचीवमेंट्स के बारे में इन्हीं से जानते हैं। मैम बताइए अपने अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहला अचीवमेंट्स अगर देखेंगे मेरा तो 16 लाख मोतियों से इंडिया का मैप बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर उसके बाद 449 फीट कपड़े पे 38,417 फिंगर डॉट प्रिंट से हनुमान चालीसा लिखा था। उसके बाद एक रिकॉर्ड बना जो हमारे जो 108 उपनिषदों में सबसे इम्पॉर्टेंट 10 उपनिषद हैं उनके ऊपर पेंटिंग करके उनको डिजिटल फॉर्म में लाके एक अलग रिकॉर्ड बना था। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेके एक फोटो सेल्फी के साथ एक अलग रिकॉर्ड बना। फिर उसके बाद अभी 2020 में मैंने एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया था जो खनिज रंगों से बनाया गया था। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी खनिज रंग से बनी भगवद गीता के ऊपर पेंटिंग थी। और अभी रिसेंटली मैंने अभी गिनीज रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट किया है, वो है गौ माता के ऊपर, जिसमें 3,55,488 फिंगर प्रिंट से पेंटिंग बनाई है जिसका साइज 62.46 स्क्वायर मीटर है। जी, हमने सुना है आपने बुक्स भी कुछ लिखे हैं। हाँ, अभी तक मैंने केवल 8 बुक लिखे हैं जो हमारे वैदिक धर्म और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आप धर्म की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं या झुकी हुई हैं उनके तरफ? हिंदुस्तान में है, भारत में है, तो अपने धर्म के प्रति झुकना ये स्वाभाविक है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं हिंदू धर्म में जन्म ली हूँ। तो आप ऐसे हैं कहाँ की? मैं मूलतः बलिया से हूँ। और बनारस में सिर्फ पढ़ने के लिए रहती हैं? बनारस में 2012 में आई थी सिर्फ एजुकेशन के लिए, पर कहते हैं ना एक बार अगर कोई काशी आ जाए तो फिर काशी ही उसका घर बन जाता है। तो फिलहाल काशी में ही हैं आप सबके बीच। और आगे का क्या सोचा है, क्या एम है आपका इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक मेरे लिए माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को केवल भारत नहीं बल्कि विश्व पटल पे रखने के लिए मैं उसे वहाँ पे रिकॉर्ड्स करती हूँ। और जो मेरा लैंग्वेज है प्रचार प्रसार का वो है पेंटिंग, क्योंकि अभी के टाइम में जनरली लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वेद उपनिषद जाके पढ़ें। तो मैं क्या करती हूँ कि उन चीज़ों की स्टडी करके उनकी पेंटिंग करती हूँ, एग्जीबिशंस करती हूँ, रिकॉर्ड्स करती हूँ ताकि वो हमारे विश्व में और अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जैसे कि आज का जो यूथ है वो धर्म की तरफ नहीं जाता, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जाता है। आप कैसे इन चीज़ों में चली गई? एक कहते हैं घर का जैसा परिवेश होता है आप वैसे ही ढलते रहते हैं, जैसी बीज होती है वैसा वृक्ष भी होता है। तो शुरू से ही घर पे ऐसा एक माहौल रहता है या शुरू से ही हमारे घर पे सिखाया जाता है कि अगर तुलसी भी आंगन में है तो प्रणाम करें। और अगर बाहर जा रहे हैं कहीं रास्ते में मंदिर दिख जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा गर्दन ऐसे झुक ही जाता है। तो बचपन से ही धर्म के प्रति ये देखा है, तो कहीं ना कहीं बड़े होके भी लगा कि मुझे अपने धर्म के प्रति सजग रहना होगा। इसका जितना ज़्यादा हो सके अपनी युवाओं के साथ चाहे धर्म के प्रति चर्चा करना हो, उसकी विशेषता के बारे में डिस्कशन करना हो, वो करते रहें। यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, अभी जो यूथ है ऐसा नहीं है कि वो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, वो जागरूक है, लेकिन एक जो माइनस मार्क है इसमें कि यूथ जो है वो ज़्यादातर रील्स बनाने के लिए, फोटो वीडियोस बनाने के लिए मंदिर जा रही है या टीका चंदन जो भी कहें कर रही है, शो ऑफ कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ काशी में देव दिवाली होती है, तो देव दिवाली का जो शाम होता है जिस समय कहते हैं कि भगवान का आगमन होता है काशी में, वो एक बहुत अच्छा समय होता है ध्यान और इन सब साधना के लिए। पर हमारे यहाँ के यूथ क्या करते हैं, यहाँ आते हैं सिर्फ आतिशबाजी देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर उस टाइम वो चीजें करे जो हमारे सनातन धर्म में लिखी गई हैं तो वो अपने लाइफ को बहुत ही ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। तो कहूंगी कि धर्म के प्रति रील्स बनाना ठीक है, बट उसके एक्चुअल मीनिंग को भी समझना इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे कहा कि यूथ रील्स बनाती है, आप इस तरफ कहीं जाती हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल? सोशल मीडिया में सारा यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, हर जगह। लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब रील बनाना, कहने का मतलब ये नहीं कि रील बनाना गलत है, लेकिन आप उतनी चीज़ें गेन भी करो, आपके लाइफ में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए जो आप मैसेज दूसरों को दे रहे हो। कहने का मतलब कि आप हिंदू हैं या सनातनी हैं, सिर्फ आपके बोली में नहीं होना चाहिए, आपके आचरण में भी होना चाहिए।
और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा भी आपने और क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा मेरा जो मेन फील्ड है, प्रोफेशनली मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट होने के साथ साथ राइटर होना, फोटोग्राफी करना और टैरोट कार्ड रीडिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताइए, जैसे कैसा हीलिंग क्या है? हीलिंग जो है जैसे कि प्राणिक हीलिंग यानी प्राण तत्व उपचार जिसे हम कहते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हमें उतनी मेडिसिन की नीड नहीं होती थी, हमारे अंदर खुद से खुद को हील करने की क्षमता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप किसी जानवर को देखेंगे, उसे चोट लगता है तो वो खुद से खुद को चाट के ठीक कर लेता है। हाँ। पर इंसान क्या करता है, मेडिसिन तुरंत अप्लाई कर लेता है, पर उसके अंदर वो क्षमता है खुद को ठीक करने की। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और वो 7 चक्रास अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं, मतलब हमारे हेल्थ पर्पस से। तो उन चक्राओं को अगर दूषित है ऊर्जा तो उनको क्लीन करना, फिर एनर्जाइज करना, ये करती हूँ। तो ये सब आप बिना टच किए कर सकती है किसी ये को? टोटल विदाउट टच, कोई मेडिसिन नहीं। इनफैक्ट इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप इंडिया में रहें, चाहे इंडिया के किसी कोने में रहें या जर्मनी, फ्रांस, कहीं भी रहें, इसमें प्लस पॉइंट है कि डिस्टेंस हीलिंग होती है। तो हमने आपके बारे में काफ़ी स्टडी किया है, तो इससे पता चला है कि आपने जनेऊ संस्कार कराया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उसमें कोई भेद नहीं है, सभी ईश्वर की संतान है। और जो जनेऊ संस्कार है वो एक आपको पद देता है उन हवन करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए, इन सारी चीज़ों में कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में कुछ ऐसे भी पंडित या विद्वान कह सकते हैं जिन्हें ये भ्रम रहता है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए या निषेध है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है जिन चीज़ों में कि नहीं, ये ईश्वर के लिए सब बराबर हैं, इक्वल है, आप सब कर सकते हैं। और मैत्री, गार्गी, अपाला, अनेकों ऐसी विदुषियाँ रही हैं जिन्होंने अपना जनेऊ संस्कार भी कराया है, यज्ञ किया है, हवन किया है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का समानता का अधिकार रहे, चाहे हमारे धर्म के प्रति हो, तो इसलिए जनेऊ संस्कार कराया। और आपकी फैमिली सब चीज़ में सपोर्ट करती है? फैमिली, चाहे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो या बुक्स एंड ऑल? फैमिली सपोर्ट करती है, हर चीज़ में सबकी फैमिली सपोर्ट करती है। बस फैमिली एक जगह थोड़ी सी जिद कर लेती है जहाँ शादी का मैटर आता है कि शादी कर लेना चाहिए। मुद्दा है, बेचारे लड़कों के लिए भी मुद्दा है। लड़के अगर जॉब नहीं कर रहे तो पेरेंट्स फोर्स करेंगे क्यों नहीं जॉब कर रहे हो, शादी करने के लिए लड़कों को तो और मजबूरी है, जॉब नहीं है तो कोई शादी नहीं करना चाह रहा। तो ये नहीं कहेंगे कि लड़कियों को ही सिर्फ शादी के लिए फोर्स किया जाता है, लड़के लड़की दोनों को ही फोर्स किया जाता है एक एज आने के बाद। तो फैमिली में रही बात एजुकेशन को लेके, तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सबसे अच्छी बात है जो मेरे भाई साहब हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं इस मामले में। कई तरीके के रिश्ते आते हैं पर वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं, इन्हें अभी एजुकेशन फील्ड में और आगे बढ़ने दो, अगर इतना आगे आ चुकी है तो वो जो अचीव करना चाहती है एक्चुअल में वो कर देने दो, उसके बाद देखा जाएगा। यानी काफ़ी सपोर्टिव फैमिली, बहुत ज़्यादा। और घर में कौन कौन है? मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं संयुक्त परिवार से हूँ। और फैमिली में पापा 4 भाई है, सभी फौज में थे। पापा अभी भी हैं, त्रिपुरा में पोस्टेड हैं। और जितनी भी माताएं हैं मेरी वो सभी गृहिणी हैं। तो एक फौजी बैकग्राउंड है फैमिली की। तो आपने कभी फोर्स में जाने को नहीं सोचा? हाँ, मुझे इंडियन आर्मी बहुत पसंद है और मैं चाहती थी कि इंडियन आर्मी में जाऊं, लेकिन पापा का कहना था कि नहीं, इस फील्ड से कोई और फील्ड चूज करो, वो बेटर होगा। तो ठीक है, यस करके मैं फिर आर्ट फील्ड में कंटिन्यू हो गई। जैसे कि हम जानते हैं कि आप वेद की छात्रा है, तो क्या आपका पुनर्जन्म में विश्वास है या फिर इसके बारे में कुछ आपने रिसर्च किया है? भगवत गीता यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण बताते हैं कि ये जो चीजें घटित हो रही हैं ये पहले भी हो चुकी हैं, यानी पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। और क्या था? हाँ, भूत प्रेत। और जैसे भूत प्रेत इन सब में आपका कुछ विश्वास है? देखिए, अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो भूत प्रेत पे भी विश्वास रख सकते हैं। भूत प्रेत का अर्थ होता है ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो भूत का पर्याय हम नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी भी कह सकते हैं। तो हाँ, ये सारी चीजें होती हैं अगर ईश्वर को आप मानते हैं तो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो आपने रिसेंट पेंटिंग बनाई थी गौ माता के ऊपर, तो आपने गौ माता को ही क्यों चुना?
गौ माता को चुनने के पीछे एक कारण था। हिंदू धर्म में कहते हैं कि जो गौ माता हैं उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो एक तो ये कारण था, और दूसरा गौ जहाँ भी रहती हैं वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है। अगर साइंस गौ माता का देखे तो वो जो ऑक्सीजन छोड़ना कहते हैं और लेना, ये दोनों उनके साथ होता है। कहने का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है। उनके जो गोबर हैं उनमें जो गैस की मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 60% के नियर अबाउट रहती है। और गौ माता के बारे में महामना कहते थे कि अगर हम गौ की रक्षा करेंगे तो गौ हमारी रक्षा करेंगे। सनातन धर्म में जो भी यज्ञ हवन अनुष्ठान होते हैं वो पंचगव्य के थ्रू ही होते हैं, तो अगर गौ माता रहेंगी तभी हमें पंचगव्य मिलेगा, अगर वो नहीं है तो यह संभव ही नहीं है। और जैसे आपने हमें बताया था कि आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं, उसके बारे में बताइए कि कैसे आप ये करती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग का जब हम नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई भविष्यवाणी करने वाला है या कोई भविष्य बताने वाला है। उसमें वो कोई भविष्य नहीं बताता, वो आपके डाउटफुल निर्णय में आपका सपोर्ट करता है, सही निर्णय बताता है। उदाहरण के लिए अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बट मे बी अभी वो अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर के लिए अच्छा ना हो, तो टैरो कार्ड क्या करता है, आपकी एनर्जी बेस पे वो सही और गलत का कार्ड दिखाता है। अच्छा, और जैसे आप बता रही थी कि लोगों को आप हील भी करती हैं विदाउट टचिंग, और बातें भी नहीं करती हैं। नहीं, तो ये कैसे सकता है? हीलिंग जो है या जो ऊर्जा का जो ये प्रोसेस है पूरा, इसमें कह सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग वो काम करता है जैसे कि किसी को हमें कॉल करना है, सिर्फ उसका नंबर हमें ज़रूरी होता है और हम उन्हें डायल करते हैं और कॉल चली जाती है। ठीक वैसे ही अगर हमारे सामने जो पेशेंट है या जो इंसान है, अगर उसकी हीलिंग करनी है जिस चीज़ की, तो उनकी एनर्जी को हम स्कैन करते हैं। अगर उसकी ऊर्जा दूषित है तो उसे क्लीन किया जाता है, फिर एनर्जाइज किया जाता है। तो ऐसे लोगों का रिव्यू क्या होता है इस पर कि उन्हें कैसा लगा? स्पेशली जैसे कि मैंने जो अपने जो एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, अभी तक जो ट्रीटमेंट किए हैं प्राणिक हीलिंग के थ्रू, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्रोफेसर्स या आरजे हों या बच्चे हों या फोटोग्राफर्स, अलग अलग फील्ड के सभी लोगों की मैंने काफ़ी लोगों का कर चुकी। हाँ, लगभग 200 लोगों का अभी तक मैंने हीलिंग के इस ट्रीटमेंट को किया है, और अभी तक सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। किस तरीके से अगर उनकी नींद नहीं पूरी हुई है तो वो 22 मिनट का सेशन उन्हें पूरा फुल हील करता है। तो इसमें आप इक्विपमेंट्स भी यूज करती हैं? इसमें सिर्फ नीड होती है कि आप एक क्रिस्टल बॉल लें और एक क्रिस्टल पेन लें ताकि वो जल्दी वो वर्क करे। और आप अगर वर्क करते हैं तो सबसे पहले आप उतने एनर्जाइज होने चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए उतनी एनर्जी। तो उसके लिए रेगुलर मेडिटेशन, योगा और साथ में ही जो प्राणिक हीलिंग के एक्सरसाइज और मंत्रास हैं उनका चांट करना। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, तो उनका क्या योगदान रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने का? सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं महामना की बग्या में पढ़ती हूँ, और गीता में जैसे कृष्ण ने कहा है विराट रूप के बारे में, और सौम्य रूप जब वो वापस से दिखाते हैं, तो महामना का जो मेन गेट है उसके बाहर जो एक स्टैचू है वो कह सकते हैं उनका सौम्य रूप है, और महामना के स्टैचू के पीछे जो गेट से अंदर प्रारंभ होता है वो उनका विराट रूप है। तो कहीं ना कहीं एक सौम्य व्यक्तित्व के साथ आप अपने अंदर का विराट रूप दिखा सकते हैं। कहने का मतलब महामना की बगिया से मुझे एजुकेशन के फील्ड में या पर्सनली अपना जो आचरण है, जैसा व्यवहार, जैसा आचरण, वैसी वाणी, सब कुछ महामना से सीखने को मिलता है। और उनकी कृपा है कि अब तक अध्ययनरत होके इकलौती छात्रा हैं हम जिन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, और यही प्रयास रहेगा कि बीएचयू का नाम हमेशा सर्वप्रथम रहे, हमेशा ऊपर रहे। जैसे कि आप देख रही हैं कि न्यूज़ में इतने सारे मर्डर्स एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहती हैं कि ये अपनी दिनचर्या में लें तो ऐसा कुछ ना कर पाए वो? जब भी क्राइम की बात आती है तो क्राइम क्या है कि हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा विकार है जो हमारे 3 जो गुण होते हैं उसमें जो सबसे बेकार गुण होता है उसको जन्म देता है, उसके जन्म के कारण से होता है। तो अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें या सूर्य से सीखें कि किस तरीके से हमें उगना है और प्रकाशमान होना है सबके जीवन में, क्योंकि सूर्य क्या करता है, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही देता है, वो कभी भी नेगेटिविटी या कंपेयर नहीं करता कि अगर
नाली का पानी है तो मुझे वहां पर प्रकाश नहीं देना है, और ये गंगा का पानी है तो ही मुझे प्रकाश देना है। यानी आपके भीतर की जो शांति है, जो आपके भीतर की पीस है, वही आपके बाहरी व्यक्तित्व को निखारता है। तो आप प्रातः काल उठे, कोशिश करें। अगर आप प्रातः काल नहीं भी उठ पा रहे तो 10 बजे के अंदर अंदर तक आप योगाभ्यास करें, उससे भी आपका मन शांत होगा। 2 मिनट के लिए ध्यान करें, इस कारण कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंजेस होंगे और ये क्राइम वाली चीजों से थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे। भारत में एक बाबा हैं, बागेश्वर बाबा, आपने सुना ही होगा। जी जी। तो वो भविष्य बताते हैं, तो आप भी कुछ इनसे जुड़ी हुई हैं या आप भी भविष्य बताती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं बागेश्वर बाबा जैसी तो नहीं हूँ और ना ही मैं वैसी बन पाऊंगी। हाँ, हो सकता है उन्होंने बहुत तपस्या की हो और अच्छी चीज है, उनके अगर भविष्य बताने से कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, कोई अपराध नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनका जो भविष्य बताना है वो कोई बुरा नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर सकती हूँ। मेरे अंदर वैसी कोई विशेषता नहीं है कि मैं किसी का भविष्य बता सकूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको वेल विशेस है कि आप ऐसी और भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती रहें, और हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइस।